नाज़िर अमी पाकिस्तान फौज FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाई में मजीद 3 खारजी दहशतगर्द मारे गए। प्यारे दोस्तों, बलोचिस्तान कई बरसों से दहशतगर्दी और मुसल्लह हमलों का सामना कर रहा है। सूबे के मुख्तलिफ इजला में सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस, FC और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुसलसल कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। इन कार्रवाइयों का मकसद दहशतगर्द तंजीमों के नेटवर्क को खत्म करना, आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना और अमन व अमान को बेहतर बनाना होता है। हालिया दिनों में शुरू किए गए ऑपरेशन शाबान को भी इसी सिलसिले की एक अहम कार्रवाई करार दिया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये ऑपरेशन मुख्तलिफ इजला में इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर किया जा रहा है, जहाँ दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात मौसूल हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में पाकिस्तान फौज, FC बलोचिस्तान और बलोचिस्तान पुलिस एक दूसरे के साथ मुकम्मल राब्ते में काम कर रहे हैं। बाज़ इलाकों में फिजाई निगरानी भी की जा रही है, जबकि जमीनी दस्ते मुख्तलिफ मकामात पर सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा इतलात के मुताबिक एक कार्रवाई में मजीद 3 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। इसके साथ साथ बाद सिक्योरिटी ज़राए का दावा है कि 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 105 अस्करियत पसंद मारे जा चुके हैं। नाज़िर अमी, इस किस्म की कार्रवाइयों के दौरान हलाकतों के अदाद शुमार अमूमन सरकारी या सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से जारी किए जाते हैं। बाज़ औकात आज़ाद ज़राए से फौरी तौर पर इन अदाद शुमार की मुकम्मल तस्दीक मुमकिन नहीं होती। इसलिए जिम्मेदार सहाफत का तकाजा यही है कि ऐसे अदाद शुमार को मुतल्लिका इदारों के दावे के तौर पर बयान किया जाए। बलूचिस्तान में कार्रवाइयों के दौरान सिर्फ मुकाबले ही नहीं किए जा रहे, बल्कि सर्च ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। इन सर्च ऑपरेशंस का मकसद इन इलाकों की मुकम्मल तलाशी लेना, मुमकिन ठिकानों को तबाह करना, असलहा और बारूदी मवाद बरामद करना और दहशतगर्दों के सहूलतकारों तक पहुंचना होता है। माहिरीन के मुताबिक जदीद इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली सिर्फ एक कार्रवाई पर इन्हिसार नहीं करती, बल्कि इसमें इंटेलिजेंस मालूमात, फिजाई निगरानी, जमीनी ऑपरेशंस, मकामी पुलिस का ताउन और बादजा क्लियरेंस ऑपरेशन सब शामिल होते हैं। इसीलिए बलूचिस्तान में होने वाली हालिया कार्रवाइयों में भी मुख्तलिफ इदारे मुश्तरका तौर पर हिस्सा ले रहे हैं, ताकि दहशतगर्दों को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका न मिले। गुज़श्ता चंद बरसों में बलूचिस्तान में मुख्तलिफ शिद्दत पसंद गिरोहों ने मुतअद्दिद हमले किए हैं, जिनमें सिक्योरिटी एहलकारों के साथ साथ आम शहरी भी मुतासिर हुए। इन हमलों के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाने का फैसला किया। सिक्योरिटी इदारों का मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक दहशतगर्द नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर दिया जाता। दूसरी जानिब इंसानी हुकूक के माहिरीन हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि हर कार्रवाई के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाए और बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन का मुकम्मल एहतराम किया जाए। नाज़िर अमी, ये तवाज़ुन बरकरार रखना हर रियासत के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है, खास तौर पर ऐसे इलाकों में जहां दहशतगर्द आम आबादी के दरमियान छुपने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन शाबान में भी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कोशिश की जा रही है कि कार्रवाइयाँ दुरुस्त इंटेलिजेंस की बुनियाद पर की जाएं, ताकि गैर मुतल्लिका अफराद मुतासिर ना हो। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन या IBO दरअसल वो कार्रवाई होती है जो पहले से हासिल शुदा मालूमात की बुनियाद पर मखसूस मकाम पर की जाती है। इसमें पूरे इलाके में अंधाधुंध कार्रवाइयाँ करने की बजाय सिर्फ उन मकामात को निशाना बनाया जाता है जहां दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात हो। इसी वजह से IBO को निस्बतन ज्यादा मुअस्सर और कम खतरनाक हिकमत अमली समझा जाता है। नाज़िर अमी, सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि जदीद दौर में दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियां सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से मुमकिन नहीं होती, बल्कि इसके लिए दुरुस्त मालूमात, जदीद टेक्नोलॉजी, मकामी ताउन और मुसलसल निगरानी भी जरूरी है। बलूचिस्तान का जोग्राफिया भी इन कार्रवाइयों को मुश्किल बना देता है। वसी पहाड़ी इलाके, दूर दराज बस्तियां और तवील सरहदी इलाके सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इजाफी चैलेंज पैदा करते हैं। इसलिए हर कामयाब ऑपरेशन के पीछे कई हफ्तों बल्कि बाज़ औकात कई महीनों की मंसूबाबंदी शामिल होती है। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी के खात्मे के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं है, जबकि मुख्तलिफ सियासी और समाजी हलके इस बात पर जोर देते हैं कि सिक्योरिटी इक़दामात के साथ साथ मुआशी तरक्की, तालीम, रोजगार और बुनियादी सहूलियात पर भी भरपूर तवज्जो दी जानी चाहिए। ये दोनों पहलू एक दूसरे के लिए जरूरी समझे जाते हैं। अगर ताज़ा कार्रवाइयों की बात करें तो सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन अभी भी जारी है और मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेस अलर्ट है। तहम किसी भी जारी ऑपरेशन के दौरान मुकम्मल तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं आती, क्योंकि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बाज़ मालूमात बाद में जारी की जाती हैं। इसलिए जिम्मेदार सहाफत यही है कि सिर्फ मुसद्दिका मालूमात को ही आगे बढ़ाया जाए और गैर मुसद्दिका दावों या सोशल मीडिया अफवाहों से गुरेज किया जाए। नाज़िर अमी, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं
बल्कि पूरे मुआशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अवाम की बरवक्त इतला, कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन और मशकूक सरगर्मियों की रिपोर्टिंग भी अमन के क़याम में अहम किरदार अदा करती है। आखिर में यही कहेंगे कि बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन शाबान के हवाले से सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कार्रवाइयाँ अपने मकासद के मुताबिक जारी हैं और दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इलाके को मुकम्मल तौर पर महफूज न कर लिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली कायम हो और बेगुनाह शहरी हर किस्म के तशद्दुद और दहशतगर्दी से महफूज रहें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।